नमस्कार दोस्तों, विजन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत रत्न के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है भारत रत्न। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत रत्न पुरस्कार के बारे में। तो आज हम भारत रत्न पुरस्कार के बारे में कई बातों को जानेंगे, जैसे कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी और भारत रत्न जो है वो किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है और भारत रत्न पुरस्कार देने की क्या प्रक्रिया है, और इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बात करें कि भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई थी, तो भारत रत्न की शुरुआत जो है 2 जनवरी 1954 को हुई थी। बात करते हैं भारत रत्न किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो भारत रत्न कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवी, लोक सेवा के साथ साथ मानवता के क्षेत्र में भी दिया जाता है। हालांकि मानवता के क्षेत्र में पहले नहीं दिया जाता था। मानवता के क्षेत्र में देने की शुरुआत दिसंबर 2011 से हुई है। बात करें भारत रत्न देने का संविधान में क्या प्रावधान है, तो भारत रत्न भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। तो अब बात करते हैं भारत रत्न प्राप्तकर्ता का वरीयता में क्रम। वरीयता क्रम से यहाँ पर आशय है कि किसका पद बड़ा होता है, किसका पद छोटा होता है। यानी कि जब कभी हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में किसका पद बड़ा होता है या कौन बड़ा होता है कौन छोटा, किसकी शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं किसकी कम होती हैं, तो उसी क्रम में ये दिया गया है। तो राष्ट्रपति जो होता है उसका पद सबसे बड़ा होता है और वो पहले नंबर पे राष्ट्रपति का पद आता है, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पर राज्यपाल, पाँचवें नंबर पर पूर्व राष्ट्रपति, छठवें नंबर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और सातवें नंबर पर भारत रत्न प्राप्तकर्ता आते हैं। यानी कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता का देश में कितना महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है ये आप सब लोग देख सकते हैं। चलिए तो दोस्तों अब आगे देखते हैं। भारत रत्न प्राप्तकर्ता की देश के 7वें नागरिक के रूप में गणना की जाती है। यानी कि जिन्हें भारत रत्न दिया जाता है उनकी गणना देश के 7वें नागरिक के रूप में की जाती है। और भारत रत्न एक वर्ष में 1, 2 या अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। अब बात करते हैं कि भारत रत्न में क्या दिया जाता है। तो भारत रत्न में कोई धनराशि नहीं दी जाती है। एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और एक मेडल दिया जाता है। मेडल का आकार पीपल के पत्ते के आकार का होता है, जिसमें सामने की तरफ बीच में सूर्य की आकृति बनी होती है और नीचे की तरफ देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है, जैसा कि आप साइड में देख पा रहे होंगे इमेज में। पीछे की तरफ अशोक स्तंभ होता है और नीचे की तरफ सत्यमेव जयते लिखा होता है, जिसका अर्थ होता है कि हमेशा सत्य की विजय होती है। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो सत्यमेव जयते है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया। अब बात करते हैं पुरस्कार देने की क्या प्रक्रिया है। तो भारत रत्न देने के लिए एक समिति गठित की जाती है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यानी कि जब किसी को भारत रत्न प्रदान किया जाता है तो उसके लिए एक समिति का गठन किया जाता है और उस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत रत्न 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस को राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है और जिसकी घोषणा पहले से ही कर दी जाती है। यानी कि भारत रत्न जो है वो 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है और जिन लोगों को भारत रत्न प्रदान किया जाना होता है उनके नाम पहले से ही घोषित कर दिए जाते हैं। भारत रत्न ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को एक साथ दिया जा सकता है। इस क्रम में हमें एक अपवाद देखने को मिलता है। सन 1999 में भारत रत्न 4 लोगों को एक साथ दिया गया और जिनके नाम हैं जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ और रविशंकर। इन 4 लोगों को 1999 में भारत रत्न एक साथ दिया गया, जो कि एक अपवाद है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को।
देखते हैं कि भारत रत्न कितने लोगों को अब तक दिया जा चुका है। तो भारत रत्न पुरस्कार अभी तक मात्र 48 लोगों को दिया जा चुका है। यानी कि जब इसकी शुरुआत हुई थी 1954 से अभी तक 48 लोगों को दिया जा चुका है और लास्ट में 2019 में 3 लोगों को दिया गया था। मरणोपरांत क्षेत्र में बात करें तो अब तक 16 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और महिलाओं में अभी तक सिर्फ 5 महिलाओं को भारत रत्न दिया गया है, जिनके नाम हैं इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, अरुणा आशफ अली, एम सुब्बा लक्ष्मी और लता मंगेशकर। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें एक बात याद रखनी होगी कि जो मदर टेरेसा थीं उनको पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया और बाद में भारत रत्न दिया गया। यानी कि विश्व में उनकी प्रतिभा को पहले पहचाना गया और भारत में बाद में, इसलिए उन्हें पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया और बाद में भारत रत्न। अब दोस्तों बात करते हैं कि संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया। तो संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले भारत रत्न एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को दिया गया। आइए दोस्तों तब हम जानते हैं कि सबसे पहले भारत रत्न किसे प्रदान किया गया। तो भारत रत्न की शुरुआत होती है 1954 में और 1954 में ही 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाता है और उन 3 लोगों के नाम हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और दूसरे नंबर पर सी.वी. रमन जो कि भौतिकी के वैज्ञानिक रहे, और तीसरे नंबर पर सी. राजगोपालाचारी जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अंत में भारत रत्न किसे प्रदान किया गया। तो अंत में भारत रत्न 2019 में दिया गया है लास्ट, और 3 लोगों को दिया गया, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। भारत रत्न 1955 के बाद मरणोपरांत देने की अनुमति मिली, परंतु दिया गया 1966 में। सबसे पहले मरणोपरांत क्षेत्र में लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया। यानी जब इसकी शुरुआत होती है 1954 में, तो उस समय भारत रत्न मरणोपरांत क्षेत्र में देने की अनुमति नहीं थी। अनुमति मिलती है 1955 में और 1966 में सबसे पहले मरणोपरांत क्षेत्र में लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। बात करते हैं कि सबसे युवा व्यक्तियों में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो सबसे युवा व्यक्तियों में सचिन तेंदुलकर जी को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है और उस समय इनकी उम्र होती है 40 वर्ष। अब बात करें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो वो हो जाते हैं धोंडो केशव कर्वे। इनको महर्षि कर्वे के नाम से भी जाना जाता है। इनको सन 1958 में इनके 100वें जन्म दिवस के अवसर पर भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये गणित के प्रोफेसर थे। बाद में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए संघर्ष किया। उनके द्वारा मुंबई में स्थापित SNDT महिला विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। यह पहले व्यक्ति थे जिनके जीवित रहते डाक टिकट में फ़ोटो लगाया गया और यह फर्ग्यूसन कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे। तो ये बात हो जाती है महर्षि कर्वे जी के बारे में। अब हम आगे देखते हैं। सन 1992 में सुभाष चंद्र बोस जी को मरणोपरांत भारत रत्न देने का फैसला हुआ, किंतु उनके परिवार वालों और उनके हितैषियों ने कोर्ट में अपील डाल दी कि हम मरणोपरांत नाम के साथ भारत रत्न नहीं लेंगे। इस पर कोर्ट का फैसला 1997 में आना था, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक बात याद रखनी होगी, मरणोपरांत और जीवित पर यह पहली बार और अंतिम बार हुआ कि नाम नॉमिनेट होने के बाद भी भारत रत्न नहीं दिया गया। यानी कि ऐसा पहली बार हुआ कि किसी व्यक्ति का नाम नॉमिनेट हो जाता है भारत रत्न के लिए और फिर बाद में उसे भारत रत्न नहीं दिया जाता है, उसे कैंसिल कर दिया जाता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। भारत रत्न सहित सभी प्रकार के जो मेडल हैं वो कोलकाता टकसाल में ढाले जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भारत रत्न प्राप्त किया, यानी कि भारत रत्न के लिए अपना नाम स्वयं नॉमिनेट किया। तो फिर ऐसा होने पर आगे चलकर 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और जिसके प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। उन्होंने क्या किया कि भारत रत्न देना ही बंद कर दिया। अब जब उन्होंने भारत रत्न देना बंद कर दिया तो फिर दोबारा से इसकी शुरुआत कब हुई। तो दोबारा से इसकी शुरुआत 1980 में फिर से होती है।
अब दोस्तों हमें यहाँ पर एक बात याद रखनी होगी कि 1991 में होता क्या है कि राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया और इस पर सत्यपाल आनंद जी ने मरणोपरांत जो भारत रत्न प्रक्रिया थी उसको मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, यानी कि इन्हें इस बात से आपत्ति थी। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी को और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।